आदाब अर्ज़ है। मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट से जुड़ी कुछ बड़ी ख़बरों को लेकर आज हम आपको अपडेट करेंगे रिपोर्टर्स 21 में कि जो जनरल वर्कर इजलास हुआ मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट का, उस जनरल वर्कर इजलास के अंदर जो कुछ ऐसी अपडेट्स हुई हैं जो कि आम लोगों के इल्म में नहीं आ सकीं या उससे बहुत से कारकुनान भी लाइल्म हैं। तो जनाब ये जो जनरल वर्कर इजलास था ये बड़ा अहम नोयत का था और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई थी कि इस वक्त जबकि मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान ने अपने बानी और जिसको वो किसी दौर में रूहानी बाप करार दिया करते थे, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा किया है, कारकुनान ये समझ रहे थे कि उसके ऊपर उनको एतमाद में लिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये मुकदमा करना क्यों ज़रूरी था। और जो सिंपैथी वर्ड्स यूज़ किए थे अल्ताफ़ हुसैन ने अपने लिए, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह उन्होंने अपने रूहानी बाप पर केस किया है और रूहानी बाप के साथ ये जो सलूक कर रहे हैं, मुमकिन है कि उनकी औलादें भी उनके साथ ये सलूक करें। तो इन तमाम सिंपैथी और इसके बाद जो एक फ़िज़ा बन गई थी सोशल मीडिया पे, ख़ुद मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट के जो हलक़ों के अंदर और शहर कराची की और शहरी सिंध की एक बड़ी जमात जो कि माज़ी में रही है मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट, इस हवाले से लोग ज़ाहिर बात है बहस भी करते हैं इस हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें लोगों के ज़हन में थी कि इस कारकुनान के वो इस पर बात करेंगे, लिहाजा कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और लेकिन इस इजलास से कबल मुंतज़मीन ने जो है अपने जो रज़ाकार थे उनको ये बात बताई थी कि ये हो सकता है कि इस इजलास के अंदर कुछ नारे लग जाएँ जो कि बानी मुत्तहदा के हक़ में हों, या ये भी हो सकता है कि वो कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो कि इस वक्त पार्टी के अंदर एहतिसाब चाहती है और पार्टी के अंदर लोग जो मौजूदा राब्ता कमेटी है उससे कई मामलात पे इख्तलाफ रखती है, वो वहाँ पे खड़े हो जाएँ, वो वहाँ पर शोर करें, राब्ता कमेटी से सवालात करें और इस मुक़दमे के हवाले से भी सवालात करें। और लेकिन जनाब इस हवाले से उनको बताया गया कि बददस्तगी में लाठियाँ भी चल सकती हैं, पथराव भी हो सकता है और कुछ भी वाक़या हो सकता है, लिहाजा वो ज़हनी तौर पे तैयार रहें और उसको रोकें। इसी दौरान शाहिद पाशा जो कि मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं और उन्होंने जो है वो मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट के दरमियान के अंदर जब बानी की मौजूदगी में एहतिसाब का अमल शुरू हुआ था, तो उसमें उनका बड़ा किरदार था। तो वो जो हैं वहाँ पर एक चाय के होटल पे लोगों को रोज़ दिख गए और उसके बाद जनाब मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट के जो यहाँ पे जो जनरल वर्कर इजलास हो रहा था, तो कहते हैं कि सोर्सेज़ के मुताबिक वहाँ पे खलबली मच गई और लोग बड़े परेशान हुए कुछ कारकुनान को, यानी जो कि उनकी तादाद कोई 30 से 40 होगी, वहाँ पे सुना है कि उनको भेजा गया और जब वो भेजा गया तो वो खैर वहाँ से शाहिद पाशा निकल चुके थे। ताहम जब शाहिद पाशा वहाँ पे पहुँचे, क़रीब पे पहुँचे तो यूनिट 145 के हैं शाहिद पाशा, इनका इब्तिदाई जो इनका काम शुरू किया उन्होंने, तो यूनिट 145 से जो है वो उन्होंने शुरू किया था और यूनिट ही 145 के इस वक्त जो कि उस दौर में उनके बच्चे होंगे या उनके साथ के कारकुन होंगे, यूनिट 145 के ही एक कारकुन जो कि इस वक्त जो है वो राब्ता कमेटी का रुकन है और बड़े अहम हैं। तो उन्होंने जनाब उनसे वो हुए और शाहिद पाशा उनसे ख़ुद मिले और उन्होंने बोला क्या है तुम परेशान दिख रहे हो, ये वो। जब बात हुई तो वो उनको बड़े इज़्ज़त के साथ वहाँ से ले गए और आगे पीछे कोई उनके 10-20 और लोग भी थे जिन्होंने उनके गिर्द हिसार बना लिया कि शाहिद पाशा कोई एक्टिविटी ना कर सकें, और उनको वहाँ पे करीब एक जगह पे लेकर गए। वहाँ पे फिर वहाँ पे उनको चाय भी पिलाई और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जनाब आप इस चीज़ से बाहर आ जाएँ जो कि आप ये एहतिसाब का अमल कर रहे हैं, आज के दिन कुछ होगा तो जनाब ये जो अमल है ये पार्टी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चले जाएगा। और शाहिद पाशा ने भी इसको शायद अंडरस्टैंड किया और उन्होंने फिर फ़ोन करके चीज़ों को रोक दिया। ताहम इस हवाले से इससे कबल ये पॉलिसी थी कि शाहिद पाशा या जो दीगर इस वक्त मज़ाहमती कारकुनान के तौर पे सामने आए हैं, वो वहाँ पर एमक्यूएम के जो जनरल वर्कर इजलास है उसमें खड़े होकर वो प्रोटेस्ट करते और वो अपनी बात रखते कि जनाब आपने इस पार्टी को जो है वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और आप कब्ज़ागीर टोला हैं और पार्टी के अंदर एहतिसाब किया जाए और जनरल वर्कर इजलास जो है वो पार्टी के अंदर इंतखाबात कराने और दीगर जो मामलात उन्होंने मुतालबात हैं वो रखने थे। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि इस वक्त बानी मुत्तहदा का जो चैप्टर है और सिंपैथी उनकी जो की वजह से कारकुनान में बहुत ज़्यादा सिंपैथी है और जो बहुत सारे ऐसे लोग भी उनको वॉच कर रहे थे जो कि जिनसे उनको खौफ था, तो तमाम लोगों ने ये सोचा कि पार्टी और ख़ुद जो मज़ाहमती लोग हैं उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि इनको बानी से जोड़ दिया जाए, यानी एमक्यूएम लंदन से जोड़ दिया जाए और उसके बाद जो ऑपरेशन है या जो भी एलिमेंट्स हैं वो ये ना हो कि उनको रातों को जो है वो अपने घर पे ना सो सकें। तो लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जनाब हम इस हवाले से
आज के दिन को छोड़ देते हैं, लेकिन और एक चांस के तौर पे मतलब उन्होंने राब्ता कमेटी को छोड़ा है। और वो कह आगे फिर वो मज़ीद उनका कहना है कि वो इसके हवाले से वो अपना एहतजाज ज़रूर करेंगे अगर उनकी बात को नहीं सुना गया और एक जनरल वर्कर इजलास और दीगर जो चीज़ें वो डिमांड कर रहे हैं वो नहीं की गई। तो जनाब ये सूरत हाल थी जिस सूरत हाल के अंदर जनरल वर्कर इजलास हुआ। अब वो चहमगोइयाँ जो कारकुनान के दरमियान होती रहीं वो क्या है? तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद जिनका हमसे रब्ता हुआ या जिन्होंने जो हमारे सोर्सेज़ ने बताया कि उनके दरमियान सिर्फ ये बात पूरे जनरल वर्कर इजलास में थी, या वो सिर्फ ये सुनने आए थे, जो कि एक जनरल वर्कर इजलास में इस दफ़ा कुछ ज़्यादा तादाद नज़र आई। वो ये सुनने आए थे कि जनाब बानी मुत्तहिदा पे आखिर केस क्यों किया गया, उस प्रॉपर्टी पे केस क्यों किया गया जो कि वहाँ पर थोड़ी कम प्रॉपर्टी है, यहाँ तो उससे बड़ी प्रॉपर्टी थी। ये चीज़ें यूटिलाइज़ कर ली जाती हैं, उसके बाद जाया जाता है, या आखिर बानी मुत्तहिदा पे केस के बाद जो बानी मुत्तहिदा का मौक़िफ़ सामने आया है और उसके बाद जो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का मौक़िफ़ सामने आया है, जो अमीन उल हक का मौक़िफ़ सामने आया है, जो नदीम नुसरत का मौक़िफ़ सामने आया है, और सब ने इस हवाले से कुछ इबहाम की बात की है। तो क्या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वो इबहाम ज़रूर करेंगे? क्या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस केस की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे? लेकिन जो जितने भी कारकुनान थे वो तशनालब ही रह गए, और उनके जो जो चाहते थे कि वो जो सुनना चाहते थे, जो वो जिस चीज़ की वो आगाही चाहते थे, उनको वो आगाही नहीं मिली। रहनुमा आए, उन्होंने तकारीर की, बॉडी लैंग्वेज भी रहनुमाओं की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ख़ुद जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं वो भी ख़ास से परेशान तकरीर की। जो उनके रवायती जो उनका जोश जज्बा होता था तकरीर में वो नहीं था, और जो भी वहाँ पे बैठे हुए ऑब्ज़र्वर हैं या जो वहाँ के लोग थे और जो कारकुनान थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीरों से जो चार्ज हो जाते थे कारकुनान, इस बार वो चार्ज नहीं हो सके। और यूँ जो है वो जनरल वर्कर इजलास एक अच्छा जनरल वर्कर इजलास होने के बावजूद भी वो कारकुनान के को डीमोरलाइज़ कर गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी वहाँ बात की। इसी तरह जो है वो अपनी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको भी तनक़ीद का निशाना बनाया गया। तहम जहाँ वो तनक़ीद का निशाना बना रहे थे, तो वहीं पर बैकडोर मुज़ाकरात का सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जारी था, जिस पे उनका जो सेनेटर वाला जो मामला था और उसके बाद जो लेन देन का मामला था वो जारी था। और मतलब यही लेन देन का मामला कि उनका सेनेटर के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती, और इस हवाले से इस दौरान बहुत सारे रहनुमा जो कि राब्ता कमेटी का हिस्सा थे वो गैर मौजूद थे, वो मौजूद नहीं थे, जिनकी कमी को भी बहुत शिद्दत के साथ कारकुनान ने महसूस किया। और इस हवाले से भी कारकुनान के अंदर एक दूसरे के साथ गुफ्तशनीद हुई। और इस हवाले से जो व्लॉग है जिसमें हम बताएंगे कि एक अहम रहनुमा मतलब आमिर खान वो क्यों गायब हैं, और ये हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपने बताएंगे कि आमिर खान आखिर क्यों गायब हैं, और आमिर खान मंजर आम से पर नज़र क्यों नहीं आ रहे, और आमिर खान क्या नाराज़ हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसका अहाता करेंगे अगले व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग बढ़ गया है। तो इस वक्त के लिए इतना ही है। तो जनाब पूरा लुबिलब आप ये कि बहुत ही टेंस सूरत हाल में होने वाले इस जनरल वर्कर इजलास में मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बज़ाहिर जो है वो जो नज़र आता है उसमें कारकुनान को एतमाद नहीं दे सकी। वो कारकुनान का को जो जवाबात चाहते थे कारकुनान, वो उनको जवाबात नहीं मिले। और बानी मुत्तहिदा के जो ऊपर उन्होंने केस किया है प्रॉपर्टी से मुतालिक, वो केस अब भी जो है वो एक सवालात जो है वो कारकुनान के अंदर मौजूद हैं कि जनाब हमें इन सवालात के जवाबात कौन देगा। देखते हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात हो गए जैसे कि नज़र आ रहा है, तो जो दही सिंध और जो ब्लॉकिंग कर दी है पीपल्स पार्टी ने, उसमें तो अपनी सीटें निकाल लेंगे, लेकिन सेंट्रल जो अपना सेंट्रल का इलाका है या वो इलाके जहाँ पे माजी में मुत्तहिदा जीती रही, उनकी कारकर्दगी क्या रहेगी, इस हमारी जो प्रेडिक्शन है वो तो हम बताएंगे, लेकिन वो जो कारकर्दगी होगी वो बताएगी कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट अब कितनी मकबूल है, वाकई चौथे पाँचवें नंबर पर आ गई है या नहीं, अब भी वो शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। इस हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको वो बात बताएं जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता पा रहा है, या वो बातें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर पा रहा। हम बड़ी जुर्रत और मतलब हिम्मत के साथ ये बात बयान करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आदाब। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट अपडेट में हम आपको बताएंगे कि आमिर खान कहाँ गायब हैं, और उसके साथ ही ये भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर कैसे अपना मेयर कराची में लेकर आएगी।